वो शख्स जिसकी वजह से आप शान से आईफोन चलाते हैं, आई वॉच पहनते हैं, आईपैड का इस्तेमाल करते हैं और ना जाने कितने एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। वो इंसान जिसने एक सीक्रेट लैब में 28 सालों तक बंद रहकर दुनिया को सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन आईफोन दिया, जिसने एक मामूली से गैरेज से $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी एप्पल बना दी। लेकिन क्या आपको पता है, वो शख्स स्मार्टफोन बनाना ही नहीं चाहता था। उसके इंजीनियर्स लगातार गायब होते जा रहे थे। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो दुनिया को 150 करोड़ आईफोन मिल गए। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में दिलचस्प कहानी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की। दुनिया को 150 करोड़ आईफोन देने वाले स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया था। स्टीव को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में गहरी दिलचस्पी थी। वो अपने पिता के साथ काम करते हुए मशीनों को खोलने और जोड़ने की कोशिशें करते रहते थे। जिस एप्पल ब्रांड की आज दुनिया दीवानी है, जो कंपनी $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी, वो कंपनी महज एक गैरेज में शुरू हुई थी। इस बारे में खुद स्टीव जॉब्स बताते हैं, वोज़निएक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र महज 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और उसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। आपको बता दें, 1 अप्रैल 1976 को एप्पल 1 कंप्यूटर लॉन्च किया गया था। उस वक्त न इसमें मॉनिटर था, न ही सीपीयू था। फिर 1978 में एप्पल 2 के लॉन्चिंग ने कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्रांति ही ला दी। फिर धीरे धीरे बाकी कंप्यूटर्स का साइज भी घटने लगा। कंपनी की सेल 2 साल में 16 गुना बढ़कर $117 मिलियन हो गई। स्टीव जॉब्स की नंबर 1 कंपनी एप्पल को ये नाम भारत की वजह से मिला है। भारत आकर स्टीव और उनके दोस्त ने 15 दिनों तक सबसे ज्यादा एप्पल ही खाए थे। बस वहीं से इन्हें अपनी कंपनी का नाम एप्पल सूझ गया। बस यहीं से एप्पल ने नित नए इतिहास रच दिए। स्टीव जॉब्स की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हीं की कंपनी ने उन्हें ही निकाल दिया। दरअसल पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर जो विजन था वो फेल हो गया। स्टीव जब 30 साल के थे तो उन्हें ही अपनी कंपनी ने ही निकाल दिया। स्टीव जॉब्स शॉक्ड रह गए कि मेरी ही कंपनी ने मुझे कैसे निकाल दिया। इसके बाद 5 सालों में स्टीव ने एक नई कंपनी तैयार कर दी। उस कंपनी का नाम था NEXT यानी कि नेक्स्ट, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से बनाई। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव वापस एप्पल पहुंच गए। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दे दिया। टेक जर्नलिस्ट ब्रायन मर्चेंट अपनी किताब द वन डिवाइस द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ आईफोन में लिखते हैं, एप्पल का कंप्यूटर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। स्टीव जॉब्स स्मार्टफोन नहीं बनाना चाहते थे। इसके पीछे उनके 2 तर्क थे। पहला, अमेरिका में तब वेरिजॉन और AT&T जैसी टेलीकॉम कंपनियों का दबदबा था। वो तय करते थे कि कौन से फोन उनके नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। स्टीव का मानना था कि इन कंपनियों के साथ मिलकर कस्टमर्स तक पहुंचने में दिक्कत होगी। दूसरा, स्टीव अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे। उन्हें नहीं लगता था कि स्मार्टफोन कभी सबकी पहुंच में होगा। ऐसे में कल को अगर एप्पल स्मार्टफोन बनाती भी है तो ये कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। यानी कि दुनिया को 150 करोड़ आईफोन देने वाले स्टीव जॉब्स एक वक्त पर स्मार्टफोन बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सबके हाथ में यानी कि सबकी पहुंच तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर आता है साल 2004। उस दौर के मोबाइल थे नोकिया 7620, ब्लैकबेरी 7100T। तब एप्पल के स्टीव जॉब्स और मोटोरोला के तत्कालीन CEO ED जेंडर आपस में अच्छे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि एप्पल और मोटोरोला मिलकर कुछ काम करें। 7 सितंबर 2005 को कोलैबोरेशन से लॉन्च हुआ मोटोरोला का मोटो रॉकर E1। ये दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसमें एप्पल iTunes सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया गया था। इसके बाद स्टीव जॉब्स को लगा कि अब वक्त आ गया है, कंपनी को अपना स्मार्टफोन मार्केट में उतारना चाहिए। बहुत कम लोगों को पता है कि आईफोन प्रोजेक्ट का कोड नेम पर्पल रखा गया था। अब आखिरकार ये क्यों रखा गया था, इसके बारे में एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और iOS टीम के हेड रह चुके स्कॉट फोस्टाल बताते हैं।
प्रोजेक्ट पर्पल इतना सीक्रेट था कि स्टीव नहीं चाहते थे कि एप्पल से बाहर का कोई भी आदमी इसमें काम करे। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि कंपनी के ही कई लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। यानी कि आईफोन इतनी आसानी से नहीं बना था। इसके लिए बकायदा इस प्रोजेक्ट को बहुत सीक्रेट रखा गया था और इसमें काम करने वालों तक को नहीं पता था कि आखिरकार वो क्या बला बना रहे हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि हाथ में जो वो आईफोन चला रहे हैं वो बड़े आराम से बन गया होगा, लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये आईफोन सीक्रेट लैब में लगभग 2.5 सालों की मेहनत के बाद बना था। कुपर्टिनो में एक बिल्डिंग में सीक्रेट लैब तैयार की गई थी। इसका नाम पर्पल डॉम रखा गया था, जिसकी खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। उस वक्त के सबसे काबिल और जुनूनी इंजीनियर्स को इसके काम पर लगाया गया था। पूरे 2.5 सालों तक टीम ने दिन रात एक करके काम किया। इस लैब के बाहर बिल्डिंग की दीवारों पर फाइट क्लब मूवी के पोस्टर लगे थे। इस मूवी का संदेश था कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी से भी बात नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी बताने की मनाही थी। इसी वजह से इस मूवी के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए थे। और फिर आती है 9 जनवरी 2007 की वो ऐतिहासिक तारीख, जब सैन फ्रांसिस्को के मैकवर्थ सेंटर के स्टेज से आईफोन 1 को पहली बार दुनिया के सामने लॉन्च किया गया। स्टीव जॉब्स ने इस मौके पर करीब 1 घंटे तक आइकॉनिक आईफोन को एक्सप्लेन किया था। स्टीव ने इस दौरान कहा, हम 3 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टच स्क्रीन आईपॉड, कम्युनिकेशन डिवाइस और एक फोन। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही डिवाइस है। हमने इसे नाम दिया है आईफोन। 29 जून 2007 को बाजार में आते ही सिर्फ 2 दिनों के अंदर 2,70,000 आईफोन्स की बिक्री हो चुकी थी। और तभी से यह पता चल चुका था कि 2.5 सालों की ये मेहनत बहुत लंबे नतीजे देने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2007 से अब तक 150 करोड़ आईफोन दुनिया भर में बेचे जा चुके हैं। साल 2023 में न्यूयॉर्क में हुई एक नीलामी में 2007 आईफोन मॉडल अपनी कीमत से 380% ज्यादा कीमत पर 1,59,00,000 रुपए में बिका था। यह है एप्पल की असली दीवानगी। जो आईफोन आज दुनिया भर में तहलका मचा रहा है, इसके लिए दिग्गजों ने कह दिया था कि इसके सफल होने का नो चांस। जी हां, अप्रैल 2007 यूएसए टुडे को दिए एक इंटरव्यू में माइक्रोसॉफ्ट के तत्कालीन सीईओ स्टीव वॉलमर कहते हैं, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आईफोन को बाजार में कभी अहम हिस्सेदारी मिलेगी। नो चांस। हालांकि 1 साल बाद ही स्टीव वॉलमर का ये नो चांस 100% चांस में तब्दील हो गया। स्टीव जॉब्स की बड़ी दिलचस्प कहानी है। स्टीव जॉब्स को एक बार कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? लेकिन इसे बताने से पहले स्टीव जॉब्स अपने जन्म की कहानी बताते हैं और कहते हैं, मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी। उसने सोचा कि वो मुझे किसी ऐसी दंपत्ति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं? और अचानक वो तैयार हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरी माँ उस समय नरम पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने यह वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। स्टीव जॉब्स की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और उन्हें कई रात फर्श तक पर सोना पड़ा। इस बारे में स्टीव जॉब्स बताते हैं, आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसीलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाता था। मैं कोक की बोतल्स बेचता था ताकि जो पैसे मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाया करता था। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यानी कि अगर आप कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, आपके अंदर वो मादा है, तो खुदा भी आपकी मदद करता है। ऐसा ही स्टीव जॉब्स के साथ भी हुआ। एक वक्त भूखे रहने वाले और फर्श पर सोने वाले स्टीव जॉब्स ने एक शानदार मैकिंटोश कंप्यूटर बना दिया। इस बारे में वो खुद बताते हैं, मैंने शेरिफ और सैन शेरिफ टाइपफेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन किया।
खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ ये मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। अगर मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं ये नहीं बना पाता। साल 1974 में स्टीव जॉब्स लीक से हटकर कुछ करना चाह रहे थे। तभी उनके किसी दोस्त ने सलाह दी कि वो भारत जाएं और एक बार भारत घूम कर आएं। शायद उनको कोई आइडिया मिल जाए। इसी साल स्टीव जॉब्स अपने दोस्त के साथ भारत के उत्तराखंड आ गए। यहाँ वो कई मंदिरों और आश्रमों में रहे। इसी दौरान वो नैनीताल स्थित नीम करौली बाबा के कैची धाम पहुंचे। उस समय तक नीम करौली बाबा देह त्याग चुके थे, लेकिन उन्होंने यहाँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नामक किताब पढ़ी। स्टीव जॉब्स खुद कह चुके हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनके विचार बदल गए और जीवन को देखने का नजरिया बदल गया। भारत से लौटने के बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका में बौद्ध बन गए। उन्होंने सिर मुंडवा लिया था और पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे। वो पूर्ण रूप से शाकाहारी बन चुके थे। इसी के 2 साल बाद उन्होंने 1 अप्रैल 1976 को एप्पल 1 कंप्यूटर लॉन्च किया था। इसी के 2 साल बाद 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी का फाउंडेशन किया। स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वॉजनियाक ने मिलकर इस कंपनी को बनाया, जो कंपनी आज $3 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उनके बाद टिम कुक एप्पल के नए सीईओ बने। साल 2014 में कुक एप्पल वॉच और 2016 में एप्पल एयरपॉड्स लेकर आए। 2018 में एप्पल $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी। फिर साल 2020 में एप्पल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए $2 ट्रिलियन और फिर साल 2023 में $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल कर लिया। स्टीव जॉब्स भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन में असफलताओं के बावजूद अगर हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं तो हम किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।